73वें श्लोक पर भाष्यकार को अवतरण का नहीं कर है कि 72 में कहते शिष्य ने शास्त्रार्थ ज्ञान कितना ग्रहण किया नहीं ग्रहण किया, विवेक के पूर्वक जानने की इच्छा से भगवान पूछ रहे हैं। इन्हें बोलना चाहिए शिष्य ने अपना अनुभव को जवाब में कह रहा है, लेकिन भाष्यकार मौन है। संक्रांति अवतरण एवं दृष्ट पृष्ठवंतम भगवंतम प्रति कार्यकथनेन कारण सिद्धिर उक्त प्राय मत्वा भगवदोपदेश जन्य ज्ञान फलम वक्तुम अर्जुनोवाच। ऐसे पूछे जाने पर भगवान के द्वारा कार्य का कथन करने के द्वारा कारण की सिद्धि जो है उक्त प्राय हो जाता है, अपने आप समझ में आ जाती है। कार्य है तो कारण वो है। कार्य कांड की व्यवस्था सम्यक जो कार्यकांड की व्यवस्था अनादिकालीन है इस जगत में, जब कार्य कहते कारण आदमी ग्रहण कर लेता है। उक्त प्राय इति मत्वा या मानते हुए भगवद उपदेशों के से जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान का फल क्या है, क्षत्रिय होते हुए युद्ध में स्थिर होने के कारण से अब वो उसका अपना कर्तव्य कथन करेगा। वक्तुम अर्जुन उवाच। अभी तक जब मोह था, ये मेरे भाई बंधु हैं, गुरु हैं, दादा हैं वगैरह वगैरह, वो सब खत्म, मोह भंग हो गया। अब यही समझ रहा है हम धर्म पक्ष में हैं, सामने अधर्मी है। भगवान जहाँ है वहाँ धर्म है, भगवान जहाँ नहीं है वहाँ अधर्म है। यह बात निश्चय करके वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए कहता है अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत सितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत सितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरे अंदर जब मोह था वह नष्ट हो गया, और अपने स्वरूप की जो विस्मृति थी वह स्मृति हो आई है, स्मृति लब्धा। ये कैसे हो गया? आपकी कृपा से, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से। जैसे आप अच्युत है, आप मुझे भी जो च्युत हो गया था अपने स्वरूप से वापस मुझे भी अच्युत बना दे, इसलिए आपको संबोधन देते हैं अच्युत नाम से। यही होता है गुरु का काम। गुरु ब्रह्म है, चेला कोई ब्रह्म बना दे तब तो कहे हाँ भाई ये गुरु है। यदि चेला चेला ही रह गया, गुरु गुरु ही रह गया, तो गुरु चेला संबंध अभी अधूरा ही है। और पूरा तब होता है गुरु चेला भी गुरु हो जाए, मैंने ब्रह्म हो जाए, ब्रह्मानुभूति करा दे। वहाँ तक ले चलना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक जितने भी उसको उपदेश है, मार्गदर्शन है, यदि लगता है कि उसके समझ में नहीं आ रही, अनुभव में नहीं आ रहा है, कमी है, जो अनुष्ठान करना कराओ, ताकि जो अनुष्ठान जितना करेगा उतना अंतरण शुद्ध होते जाएगा। जैसे जैसे अंतरण शुद्ध होगा वैसे वैसे श्रुत पदार्थ अनुभूति में आ जाती है। हर चीज़ के लिए समय लगता है। जो अनेक जन्मों से तैयार हो उसके लिए तो समय नहीं लगता है, नहीं तो समय लगेगा। इसलिए बार बार कहा जा चुका है धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य पूर्वक लगे रहो। आसुप्ते राम ऋतेर कालम नेद वेदांत चिंतया, ये भी कह दिया था वेदांत में। अभ्यास करने के बारे में क्या, ब्रह्माभ्यास के लिए क्या कहा? तच्चिंतनम तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्तम ब्रह्माभ्यास तुच्यते। इसका नाम ब्रह्माभ्यास है। सितोऽस्मि गत संदेह, इसलिए सर्व संशय रहित होकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हो चुका हूँ। अतएव तव वचनम अहम करिष्ये, आपका जो वचन है, जो उपदेश है, जो निर्देश है, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप जो मेरे को करना है वह मैं करूँगा। शांकर भाष्य नष्टो मोह अज्ञानज समस्त संसार अर्थ है तो सागर इव तुस्तरह। मोह क्या है? अज्ञान से जन्य समस्त संसार के अनर्थों का कारण है, सागर के समान दुस्तर है, वह भी नष्ट हो गया।
स्मृतिश्च आत्मत्व विषया लब्धा, और स्मृति वापस प्राप्त हो चुकी है, अपने आत्म तत्व विषय स्मृति है, वह मैंने लाभ कर लिया। यस्या लाभात सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, जिसके लाभ होने से सकल ग्रंथियों का विप्रमोक्ष हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, न यही दोनों बात इसने कह दिया, मेरे सारा संशय निवृत्त हो गया, सारा ग्रंथि छेदन हो गया। तत्प्रसादात, सब आपकी कृपा से हुई। तव प्रसादात मया तत्प्रसादम आश्रितेन अच्युत, मेरे द्वारा आपकी शरणागत होकर के कृपा का आश्रित होने से ही यह संभव हुआ। यह अच्युत संबोधन है। अनेन मोहनाश पृष्ठ प्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावदेव इति निश्चितम दर्शितं च भवति। इसके द्वारा ये बात यहाँ पूर्वार्थ के द्वारा कह दिया गया कि मोहनाश पृष्ठ प्रतिवचन के द्वारा सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फल इतना ही है, ये बात निश्चित है और दर्शित है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, इतने सर्वशास्त्रों का ज्ञान का फल है। यदुत अज्ञान सम्मोहनाश आत्मश्रुतिर्लाभश्चेति, जो वह अज्ञान जन्य सम्मोह का नाश, वह भी कारण सहित अज्ञान सहित होना चाहिए। केवल सम्मोह नाश हो जाए फिर अज्ञान अपना बना रहेगा तो दोबारा ड्रामा रच देगा, वो दोबारा लीला रच दे, अपने माया जाल चला दे। इसलिए कारण सहित मोहनाश समझना है। यहाँ पर केवल मोहनाश नहीं है, कार्य नाश नहीं है, कारण सहित नाश हो गया। अज्ञान सहित उसे कार्यभूत मोह का नाश ग्रहण करना है यहाँ पर। इसलिए अज्ञान सम्मोहनाश आत्मश्रुति लाभश्च, और आत्मश्रुति का लाभ हुआ। तथा जो श्रुतो, इस बात श्रुति में कहा ही अनात्वित शोचामी, नारद जी ने क्या कहा, मैं अनात्वित था, अतएव मैं अभी तक शोक करते आया हूँ और इसलिए आपके शरण आया हूँ, सनत कुमार जी के शरण में गया। इति उपन्यास्य आत्मज्ञान सर्वग्रंथि प्रमोक्षोक्ता, ऐसा उपन्यास करने पर उन्होंने 26 सीढ़ियों पर चढ़ा दिया उसको, धीरे 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 करके, और सकल ग्रंथियों में प्रमोक्ष हो गया। तब अंत में उसने यही कहा, तो सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष का नारद ने। वही मुंडकोपनिषद दूसरे शब्दों में कहा, भिद्यते हृदय छिद्यन्ते सर्व संशया इति। ईशावास्य में कहा, तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत इति च मंत्रवर्ण, मंत्रवर्ण ने भी कहा। केवल ब्राह्मण भागों में ही नहीं कहा गया, मंत्र भाग में भी वेद का यह बात कहा गया है। अत इदानीं तच्छासने स्थितोऽस्मि, इसलिए अब आपके शासन में स्थित हूँ। गत संदेह मुक्त संशय सन, मुक्त संशय वाला होकर के आपके शासन में स्थित हूँ। अतएव करिष्ये वचनम तव, मैं आपका वचन को करूँगा। अहम तत्प्रसाद कृतार्थो न मम कर्तव्यमस्ति इति अभिप्राय। कहने का मतलब आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो चुका हूँ, अब मेरा कोई कर्तव्य रहा ही नहीं, इन आपके अनुशासन का पालन करूँगा। ये इसका अभिप्राय है। भाष्यकार कहते हैं, संक्रांति टीका नष्टैति जन्म जरा मरण दुख प्रवाह कारणम सर्वानर्थ हेतुर्दुरंदो मोह स्वज्ञान संभव शारवरवत् सर्वोपि हे अच्युत कूटस्थ भगवन् तत्प्रसादात् तदुपदेश जन ज्ञानाद नष्ट। कहते हैं जन्म जरा मरण, ये जो क्रम है निरंतर चलता है, अनादिकाल से चला आया हुआ है, दुख का प्रवाह है। इसका कारण क्या है? सकल अनर्थ का कारण एकमात्र दुरंत मोह है। जैसे कोई अंत ही नहीं, ऐसा विचित्र मोह है ये। मोह को भंग करना आसान खेल नहीं होता है। बाहर से बड़े विरक्त होते हैं लोग, बोलते हैं हम विरक्त हैं, लेकिन वो मोह अंदर छिपा पड़ा हुआ है। हाँ, हमारे को कोई लेना देना नहीं, हमारे बच्चे बच्चे से कोई लेन देन नहीं, ऐसा बोलते हैं। गृहस्थ आते हैं मेरे पास, हम सब छोड़ चुके हैं। सब बात होती है, होते के बाद फिर कहेंगे मेरे बेटे का कुंडली देखना। अरे आप कहेगा बेटे का कुंडली है भाई, सब तो छोड़ दिए हो, अब कहेगा कुंडली देखना। मैंने मोह अंदर छपा है, बाहर कथन करने मात्र से नहीं होता है।
जीवन में उतारना वेदांत बहुत आसान खेल नहीं है, कठिन है, समय लगता है, अभ्यास करना पड़ता है तो हो जाता है। दुरंतो मोह, इसलिए अंत जिसको समझना कठिन है ऐसा ये मोह है जो कि अपने ही अज्ञान, स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण से उत्पन्न हो रखा है। स्वज्ञान संभव शारवरवत सर्वोपि हे अच्युत, ये सब लेकिन घोर अंधकार के समान है। आत्म प्रकाश जिस दिन उग जाए, सकृत भात हो जाए, सब कुछ एक क्षण भर में मिट जाने वाला है। इसमें शारवरवत दृष्टांत दिया, सर्वोपि हे अच्युत कूटस्थ भगवान नित्यर्थ। अच्युत बने जो कूटस्थ है, कभी च्युत हुए ही नहीं। हम लोग तो अपने आप को च्युत मान लिए हैं और फिर वापस अच्युत होने की चेष्टा में लगे हुए हैं, और वे तो कभी च्युत हुए ही नहीं। वास्तव में आप भी कभी च्युत हुए नहीं है, जब तक भ्रांति तब तक च्युति की अनुभूति है। हे भगवान, तत्प्रसादात तत्उपदेशजन्य ज्ञानाद नष्ट, आपके कृपा, आपके उपदेशजन्य ज्ञान से वह मोह नष्ट हो गया है। अंधकार, अंधकार को शारवर, शारवर से भाव है शारवरम, घोर अंधकार को बोलते हैं। घोर अंधकार व मोह आपके ज्ञान रूपी दीपक से, ज्ञान दीपेन भास्वता है ना भगवान गीता में, ज्ञान रूपी प्रकाश है, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, वो अंधकार मिट गया। मोह ही अंधकार है, यहाँ वो अंधकार। स्वरूपेण आदर्शनम गतइत्यर्थ, स्वरूप से भी वो नहीं रह गया। कार्य रूपेण रहना तो दूर की बात, कारण रूप में भी वह अवस्थित नहीं रह गया, मिट गया पूर्णतया इत्यर्थः। एवं भगवद उपदिष्ट वाक्य जातस्य तदर्थस्य च ग्रहणं कार्य प्रकाशन ज्ञापित्वा, इस प्रकार से भगवान के उपदिष्ट वाक्य जन्य जो ज्ञान है, तदर्थ ज्ञान अनुभूति है, उन सारी चीज जो ग्रहण हुआ है, इस बात को कार्य प्रकाशन के द्वारा, मोहनाशी कार्य है, इसके प्रकाशन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, मालूम हो गया। ज्ञापित्वा बोध करा करके तत्प्रसासिद्धाया स्वज्ञान तत्कार निवृत्ति फलम माह, उनकी कृपा से सिद्ध स्व अज्ञान और उसके कार्य का सर्वथा निवृत्ति को प्रकाशित करते उसे कहता है अर्जुन स्मृतिर्लब्धा इति। अविद्याकृत कर्तृत्व भोक्तृत्व सर्व संसार निर्मुक्त नित्य कूटस्थ असंग चिद्रूप निष्कलो निष्क्रिय शांतो ये आत्मा सर्वेदांत प्रसिद्ध सएव हम अस्मीति स्वात तत्व विषया स्मृति लब्धा। कैसे स्मृति लाभ हुई, किस विषय से स्मृति लाभ हुई, उस पर बता रहे हैं। अविद्याकृत जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सर्व संसार से निर्मुक्त हो गया, नित्य कूटस्थ जो असंग चिद्रूप है, निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, ऐसे जो आत्मा है सर्वेदांतों में प्रसिद्ध है, वही मैं हूँ। इस प्रकार से स्वात्म तत्व विषया स्मृति मुझे प्राप्त हो गई। यथा प्रमादाद विस्मृतार्थस्य आप्तवाक्य स्मृति तथा, जैसा प्रमाद से विस्मृत पदार्थ का आप्तवाक्य से स्मृति करा दी जाती है। वास्तव कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, वहाँ पर प्राप्त की विस्मृति हो गई थी, उसको वापस स्मरण करा दिया। इसके सुप्रसिद्ध दृष्टांत आपको पता है, दशमस्त्वमसि। अब प्राप्त की प्राप्ति थोड़ी है। ग्रैवेक दृष्टांत दिया, ग्रैवेक बने माला, माला का दृष्टांत है। ये स्मृति दिला और कुछ नहीं, अब याद आ गया माला यही है। हम नहाने गया था, वहाँ पानी ठंडा था तो माला टांग दी थी, वो ठंडा चलो गर्म होने दो बोल के पहन के आ गया। कुछ देर बाद गया, माला उतारा है ही नहीं, और नहा लिया। नहा धो करके पोछा पाछ लगा करके हाथ लगा रहे, यहाँ माला टंगा तो कहाँ गया, ढूंढते फिरा नहीं मिला। तो प्यारी पत्नी से कहा, भाई मेरी माला कहाँ गई, मुझे जापना है। कहते आपके गले में क्या है, स्मृति तो दिलाई हो। तो काम हो गया। अप्राप्त की प्राप्ति थोड़ी है, प्राप्त की प्राप्ति विस्मृति मात्र थी। ऐसे कई प्रसंग हमने आपको दृष्टांत दिया। पहले चश्मे से चश्मे ढूंढ रहे हैं, नहीं टॉर्च से टॉर्च ढूंढ रहे हैं, ये सब कई दृष्टांत
जीवन में घटी हुई दृष्टांत है। स्वामी रामानंद जी महाराज जी की कहानी है, चश्मे से चश्मे ढूंढ रहे। हमारी सेवा में हमारा काम तो दूध ले जाके देना रात में। उस दिन थोड़ा ज़्यादा गर्म दूध था, हमने वैसे ले जाकर रख दिया, ठंडा किए बिना ही। हम भी अपने अध्ययन व्यस्त थे, ध्यान नहीं दिया, रख दिया। उन्हें लिया और पहले चश्मा उतार के रख दिए, लिए तो गर्म था तो वैसे रख दिए, चश्मा पहन के पढ़ने लग गए। फिर मैं 5 मिनट बाद गए तो पिए ही नहीं है। मैंने महाराज जी भी पिए नहीं। ओहो, उठाए फटाफट फिर लिए, पी करके रख दिए। देखने लगे इधर उधर, यहाँ चश्मा रखा था, पहने हुए देख रहे उसका, पे चश्मा रखा था। मैंने कहा मारते पीछे के कमरे में तो नहीं चले गए? तो वो कमरे में गए, ढूंढ ढांड के आए, नहीं वहाँ तो है ही नहीं। अरे लोग शंका तो नहीं गए थे उधर, बाथरूम में भी गए, देखा है, कमाल है, बताओ आप भी रखा था यहाँ पे? करते करते यूँ, उनके स्टाइल था, यूँ बोलते सीधे हाथ चश्मे में लग गया। अरे यही है तो बताया नहीं। आप कहते हैं विस्मृति प्राप्ति, आपका भी अनुभव, हमें भी अनुभव हो गया। ये घटी हुई अपने जीवन की घटना है। ऐसे अद्वैतपुरी नहीं जिनके आश्रम में, वो हम लोग साथ सहपाठी थे। वो झोंपड़ियाँ थी उस समय, 12 कमरे नहीं थे, एक हॉल सा था, एक महाराज जी का कमरा, बाकी झोंपड़ियाँ, सब झोंपड़ियों में रहते थे। उनके झोंपड़ी में पता क्या माल रखते थे, बड़े बड़े चूहे जाते थे। और कभी घड़ी चोरी हो गई, कभी साबुन चोरी हुआ, कभी कुछ बोले, सामने से शिकायत करे, वही बात है, दूसरा ले लेंगे, दे देंगे। महाराज जी टाल देते थे। तो महाराज को पता था सब चूहा ने लीला रच रहे हैं, इनको पता है नहीं। एक बार जो ऐसे ही वो एकदम रात पड़ रहे थे, बिजली चली गई। एक आला बोलते, आला छेद था, उसमें टॉर्च रखते थे। उन्होंने उठाया, दाहिना हाथ पढ़ते रहे, दाहिना हाथ में लिया, पढ़ने लगे, लाइट आ गई, उसको ऑफ भी नहीं किया, टॉर्च को ऐसे पकड़ लिया और पढ़ रहे थे। फिर बिजली गई, फिर हाथ डाल, नहीं है, नहीं है तो लाइट जल रहा है, उसे उसको भी देखा, नहीं है। फिर हमारे कमरे में आए, हमारे यहाँ झोंपड़ी पे, हंसी मजाक करते रहते हो, आज जो हमारा टॉर्च भी छिपा दिया तुमने। मैंने कहा अच्छा, चलिए चलिए स्वामी जी के पास चलिए, शिकायत करो। और टॉर्च के चल रहा है, उसी में प्रकाश में जा भी रहे, इतनी भी स्मृति नहीं आ रही, मैं टॉर्च के प्रकाश में चल रहा हूँ। कैसे बुद्धि का भ्रम होता है। और मार जब पहुँच गए, स्वामी जी देखिए आज उन्होंने टॉर्च मेरे छिपा दिया। स्वामी जी आपके हाथ में क्या है? भागे पीछे। ऐसी विस्मृति हो जाती है, बड़ा आश्चर्य की बात है। उसी को लेकर घूम रहे, वहां से मेरे झोंपड़ी आए, वहां से वहां हमारे के पास गए, सब अप्राप्त की प्राप्ति हुई। अप्राप्त की क्या प्राप्ति थी वहां? भाई याद दिलाने से महाराज जी ने बोले आपके हाथ में क्या है, बस याद हो गया। किसी भी प्रकार से स्मृति दिलाने वाला चाहिए। भगवान ने यही काम किया है, बड़े प्रश्न जवाब के माध्यम से उसको स्मृति करा दिए। तो आत्मा है भाई, तो न जीने वाला, न मरने वाला, तो न भाई को मारने वाला, बहन को मारने वाला, कोई दादा चाओ चाचा गुरु को मारने वाला तुम नहीं हो। न हन्यते न हन्य माने शरीर है, ये पक्का करा दिया। बस ये आत्मज्ञान था। ये समझा रही है कि निज आत्मा को उसने स्मृति लब्धा यथा प्रमादात विस्मृतार्थस्य आप्तवाक्य न स्मृति, इस पर बोल रहा था। तथा तत्प्रसादात मया लब्धा भवती, उसी पर आपकी कृपा से मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो आई है। सर्वहृदय ग्रंथि नाम निर्मूलन कारणम यतस्ततो गत संदेह गतो अभावं गत ही करता। सर्व हृदय ग्रंथियों का निर्मूलन का कारण जो था, यतः ततः, जिस कारण से ऐसा हो गया, इस कारण से ही गत संदेह, गत मन अभाव, अभाव को प्राप्त हो गया।
क्या अभाव को प्राप्त हो गया? जो भी संशय तो संशय सब अभाव को प्राप्त हो गया। स्वजन वधो दोष, देखो आ गया ना, स्वजन वध का दोष जो मेरा मन में संशय था, दोष लगेगा, पाप होगा, वो बात कर तुम शक्यते वा न वा, ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मत कृते न कर्मणा लेपो अस्ति वा न वा, मेरे द्वारा किए जा इस कर्म के द्वारा दोष पाप लेप होगा कि नहीं होगा। कर्तृत्व आत्मन अस्ति वा न वा, क्या मुझे वास्तव में कर्तृत्व है या नहीं। इत्यम आदि त्रिकोटि का स्वतत्व निर्धारण विषय यश सोहम गत संदेह इत्यादि त्रिकोटिक जितने भी होता है जो कि तत्व निर्धारण से ही मिटने वाला होता है, 4 संशयों को तत्व निर्धारण का विषय होने के कारण वह सब के सब इस समय नष्ट हो गया। अतः वह यह मैं गत संदेह स्वरूप वाला हो गया हूँ। गत संदेह इत्यनेन विपरीत भाव से तत्कारण से निशेष निवृत्ति सूचिता। विपरीत भावना और तत्कारणभूता अज्ञान का निशेष पूर्णतया निवृत्ति सूचित किया गया है। सति विपरीत भावे तत्कारण सद्भावे च संदेह निवृत्ति असंभवात। यदि लेश मात्र विपरीत की भावना हो और उसे कारण की सद्भाव हो, यानी अज्ञान की सद्भाव हो, संदेह का पूर्णतया निवृत्ति असंभव है। अतः संदेह नाशात सर्वविकल्प नाश सिद्ध होती, संदेह का नाश से सर्वविकल्प का नाश सिद्ध हो जाता है। एवं तदुपदेश जनित विज्ञानेन सर्वनर्थ बीजे मोहे सकारणे विनष्टे सति संप्राप्त आत्मयाथात्म विज्ञानो अहम गत संदेह। इस एवं तदुपदेश जनित, आपके उपदेश और जनित विज्ञान, केवल ज्ञान ही नहीं, अब विज्ञान बोल दिया, अनुभूति के द्वारा सर्वनर्थ बीज मोह उसके सकारणे मैंने अज्ञान सहित विनष्टे सति नष्ट हो जाने पर संप्राप्त आत्म यथार्थ विज्ञानो अहम संप्राप्त आत्मा की यथार्थ स्वरूप की अनुभूति वाला होकर अहम गत संदेह संशय रहित वाला होकर अक्षोभ्य स्वभावेन स्थितो अस्मि, किसी प्रकार के क्षोभ के योग्य नहीं रह गया। पहले क्षोभ हो रहा था कि भाई गुरु को मारूंगा था क्या होएगा, महानरक में जाना पड़ेगा। सर्व प्रकार का क्षोभ के योग्य मैं नहीं रह गया, अक्षोभ्य हो गया हूँ स्वभाव से। स्थितो अस्मि, तार स्वभाव वाला होकर मैं स्थित हो गया हूँ। अविद्या तत्कार्य तद्धर्म तत्कर्म तदवस्था निर्मुक्त अविक्रिय आत्मस्वरूप एव, अर्थात मैं अपने आप को अनुभव ये कर रहा हूँ कि अविद्या तत्कार्य तद्धर्म तत्कर्म तदवस्था आदियों से निर्मुक्त होकर के अविक्रिय आत्मस्वरूप मैं हूँ, ये निश्चय हो गया। इतः परम मम न किंचित ज्ञातव्यम प्राप्तव्यम वा ईषदपि अस्ति। इससे आगे अब मेरे को और कुछ जानने, इतः परम मम न किंचित ज्ञातव्यम, कुछ भी जानने योग्य नहीं रहा, न किंचित प्राप्तव्यम, कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रहा। वा अपि ईषदपि, अपि को भिन्न क्रम लेना, ईषदपि नास्ति है नहीं, तथापि मद गुरोर ईश्वर से तव वचनं करिष्ये, इसलिए वास्तव में कर्तव्य कुछ नहीं रहा, ज्ञातव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं रहा। फिर भी आप गुरु हैं, आपके वचन को मैं अवश्य करता हूँ। मद गुरोर ईश्वर से तो वचनं करिष्ये, आपका वचन मैं करूँगा। अविद्या संबंधी निर्मुक्तेन अर्जुन न करिष्ये वचन तव यदुक्तम तद युक्तम एवं। अविद्या संबंधी निर्मुक्त अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचन तव कहना, ये जो कहना है क्या वह युक्त है। मुक्त से कर्तव्य असंभवात मम इदम ईश्वर से वचनम कर्तमिति करणम अज्ञ धर्मो न तो तत्त्वज्ञ धर्म तज्जस्य अयम ईश्वरो अहम तद्वचन करिष्येति भेद ज्ञान असंभवात। यह काकवा प्रश्न जो डाला गया, जिसको काकवा प्रश्न बोलते, सीधा नहीं बोल रहा है, तद अयुक्तम नहीं बोला, तद युक्तम एवं। क्या ये युक्ति है, यह काकवा निर्देश पूछ रहा है। तब उसको क्यों ऐसे शंका हो रही मन में, युक्त है या नहीं, इसलिए कि मुक्त के लिए कर्तव्य असंभवात। इसे मम इदम ईश्वर से वचन कर्तव्य, मुझे ईश्वर का वचन करना चाहिए। इति कर्ण, करने का काम जो है अज्ञ का धर्म है,
न तो तद तत्वज्ञ धर्म, तत्वज्ञानी का धर्म है ही नहीं। तज्जस्य अयम ईश्वरो अहम तद्वचन करिष्ये, ऐसे ब्रह्मज्ञानी हो करके, आत्मज्ञानी हो करके ये कैसे बोल सकता है आप ईश्वर हैं? अयम ईश्वर, यह ईश्वर है और मैं आपके वचन करूंगा। इति भेद ज्ञान असंभवात्। नहीं अहमेव इदं सर्वम इति सर्वम आत्मन विजानतो विदुषस्त्वयं त्वया विदुषस्तु अयम ईश्वर इति तस्येदं वचनं करिष्ये इति भेद ज्ञानं संभावितुं नहीं शक्यते। स्पष्ट करते हैं उसे अंतिम भाग को। अहमेव इदं सर्वम, ऐसे जो सर्वात्म भाव में स्थित जो हो गया, ऐसे जानता हुआ विद्वान तो अयम ईश्वर, यह ईश्वर है और इसका यह आदेश है, यह गुरु है, मैं चेला हूँ, इनका आदेश में पालन करूँगा। इदं वचनम् अहं करिष्ये इति भेद ज्ञान नहीं संभावयितुं शक्यते। कार्यशेषो वा तस्य कार्यं न विद्यते इति विदुषः कृत्य निषेधात्। और कार्यशेष में इसके लिए कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि कहा गया तस्य कार्यं न विद्यते, इसी गीता में कहा गया। इति विदुषः कृत्य निषेधात्। नैव स्थित किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत् न स तत्त्ववित्। देखो अन्यत्र कहा है नैव अस्ति किंचित कर्तव्यम, यदि है अस्ति चेत न स तत्त्ववित्, वो तत्त्ववित् ही नहीं है। इति कृत्य शेषवत् अज्ञत्व स्मरणाच्च, जिसके अभी कृत्य शेष रह गया वो तो अज्ञ का आ गया। ततो ज्ञानित्वं कर्मित्वंच एकस्य न संभवति। एक तरह तुम ज्ञानी भी हो और तरह तुम कर्मी भी हो, दोनों एक में संभव नहीं है। परस्पर विरुद्धम सम्राटत्वं भिक्षुत्वंच एकस्य था तद्वत्। जैसे सम्राट भी है और भीख मंगा भी है, दोनों जैसा अत्यंत विरुद्ध है, नहीं हो सकता एक में, वैसे ये भी समझो। ये भी शंका ही चलेगा ननुसीत चेतना तक। यदि अर्जुन से कर्तव्य शेष तरी जत्तम में न संभवती, और अर्जुन के अंदर कर्तव्य शेष है फिर तो ज्ञान नहीं हो सकता। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा इति अज्ञान निवृत्ति ज्ञान प्रत्यक्ष कंठरवेण उक्ता अथवा अस्तित्वम इति चेत ननु इति चेन्न। यदि कहते हो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कह दिया गया है पूर्व में, अतः ज्ञान निवृत्ति और ज्ञान प्राप्ति अपने कंठ से शब्दों से द्वारा स्पष्ट अभिव्यक्त कर चुका है, इसलिए वह ज्ञ ही मानना पड़ेगा। न पूर्व पक्षी कहता है करिष्ये वचनं तव इति एवमपि कंठरवेण उक्तत्वात्, ये भी तो अपने गले से शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया है, अपने आप को अज्ञानी प्रकट कर दिया है। उक्तत्वात् अज्ञत्वं भी संभवति, उसमें अज्ञत्व भी संभव है। तब फिर एकदेशी कहते हैं न निष्ठोसी में दृढ़मिति हितबुद्ध्या दया च मध्याजी भवैति भगवता उक्त हित वचन करणम तज्जस्यापि अर्जुन से युक्तव्येव इति चेन्न। यहाँ से मुख्य सिद्धांत जवाब देगा। तब यदि एकदेशी ने जवाब दिया इष्टोसी में दृढ़मिति, ऐसे कहते हुए भगवान ने क्या कहा, हित वचन कहने के लिए दयापूर्वक मध्याजी भव ये कहा है। भगवान के द्वारा कहा हुआ उस हित वचन का अनुसरण करते हुए उसके द्वारा किया जा रहा है, तो तज्जस्यापि अर्जुन से युक्तमेव, ज्ञ होते हुए भी अर्जुन के लिए यह उचित ही है। इससे न तद आरुक्षु विषयत्वात्, एक देश का जवाब खंडन कर दे रहे हैं। वो जो मामला थी आरुक्षु का है, मुख्य सिद्धांत जवाब देने के लिए अपने एक देशी का पहले काट कर दिया। कहते वो जो आरुक्ष का विषय है आरूढ़ का नहीं है, आरूढ़स्य अनुपयुक्त है, और आरूढ़ के लिए उसको उस वचन का कोई उपयोग नहीं रहा। मध्यजनम आरुक्ष कर्तुमिति उक्त कर्माचरणम अर्जुन से आरूढ़ से अनुपयुक्तम एवं चेत त्वया उक्तम सत्यम। इसलिए मध्यजन जो है आरुक्ष के लिए उचित है, आरुक्षो कर्तव्यम इति उक्त कर्म आचरणम अर्जुन से आरूढ़ से अनुपयुक्तम एवं, अर्जुन जो आरूढ़ है उसके अनुपयुक्त इति चेत त्वया उत्तम, यदि ऐसे द्वारा कहा जा रहा है
वह भी अर्धांगीकार करते करते सत्यम ब्रह्मविद आरूढ़ से कर्म अनुपयुक्तम एवं। ठीक है, जो ब्रह्मविद है आरूढ़ है उसके लिए कर्म का कोई उपयोग नहीं है। वह अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं करेगा, कोई प्रयोजन को लेकर कोई उद्देश्य को लेकर नहीं करेगा। तथापि आधिकारिकत्वात् अर्जुन से तदुपपद्यते, यदि क्षत्रिय होने के नाते उसका अधिकार है। यदि ब्राह्मण होता अधिकार नहीं था, फिर तो उसको एकांत चला जाएगा, ब्रह्म ज्ञान चिंतन अपने स्वरूप चिंतन में पड़ा रहेगा। नहीं तो उसको क्षत्रिय होने के नाते संन्यास लेके जाने का अधिकार है ही नहीं। उसे क्या करेगा फिर? अपने क्षात्र धर्म का पालन करेगा, जो उसके प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर के द्वारा होना है उसको पालन करना उसका कर्तव्य है, वही वो करेगा। इसलिए सत्यम कहा वह आधिकारिकत्वात् अर्जुन से तदुपपद्यते, वह उपपन्न है। दृष्टांत था जनक अशुपति प्रभृति नाम, राजा जनक की कहानी बृहदारण्यक में प्रसिद्ध है। अशुपति कैकेयी के राजा की कहानी छांदोग्य प्रसिद्ध है। इत्यादि हमें आप देख रहे हैं, क्षत्रिय हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है, फिर भी अपना कर्म कर रहे हैं। ये संन्यास का अधिकार नहीं है, क्या करें? भागे कहाँ जाए? वानप्रस्थ हो सकते अधिक से अधिक। अभी उसके लिए उम्र बाधक है ना, वानप्रस्थ कब होएगा? 50 उम्र के बाद ना। पहले कैसे ले लगा वानप्रस्थ हो? उसे राजा बन के बैठे रहे, 50 उम्र तक इंतजार किए, फिर वानप्रस्थ में चले। क्रम संन्यास का ही अधिकार है, वो भी क्षत्रिय वैश्य के लिए क्रम संन्यास भी नहीं, क्रम वर्ण उसके लिए अधिक से अधिक वानप्रस्थ तक जा सकता है, उसे आगे जाने का अधिकार नहीं। इसलिए इनका कहना है आधिकारिकत्वात् से तदुपपद्यते है। यथा जनक अशुपति प्रभृति नाम मुक्तानामपि आधिकारिणाम लोक संग्रह चिकीर्षया कर्माचरणम तत्तद अर्जुनस्यापि आधिकारिकस्य लोकहिताय कर्माचरणम अवरुद्धम एव स्पष्ट कर दिया। क्योंकि जो है आधिकारिक पुरुष होने के कारण से लोक संग्रह की चिकित्सा से कर्म आचरण उसको करना ही चाहिए था। तद्दत जैसे उन लोगों ने किया वैसे अर्जुन से भी आधिकारिक लोकहिताय कर्माचरण करना अवरुद्ध है। जब यही पूर्व में कहा जा चुका है लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठ इति भगवता पूर्वम यदुक्तम तन मनसि निधाय उच्यते करिष्ये वचनं तव इति। ये जो भगवान के पूर्व में कहे वचनों को मन में धारण करते हुए उसने ये बात कहा करिष्ये वचनं तव इति। यद् अतयो भी घटा सकते हो भगवत प्रसादात् निशेष विनष्ट मोहत्वात् लब्ध आत्मश्रुतित्वाच्चर्जुनः प्राप्त आरूढ़ भावः सन् स्वोत्पन्न ज्ञान से परिपाक सिद्ध्यै समाधिं कर्तुमिच्छया भगवदुक्तं बाह्यं सर्वं परित्यज्य मां परं ब्रह्मैव अजस्रम अनुसंधेहि इत्येतद् अर्थावबोधकं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणेति चरम वचनं हृदयस्थं अनुवदति करिष्ये वचनं तव इति। कहाँ से कहा दूसरे ढंग से ले लिया। भगवत प्रसाद से निशेष विनष्ट मोह वाला है, लब्ध आत्मस्मृति वाला है, ऐसा जो अर्जुन प्राप्त कर लिया है ब्रह्मारूढ़ भाव, सिद्धारूढ़ भाव नहीं, महात्मा का नाम सिद्धारूढ़, उनका आश्रम सिद्धारूढ़ आश्रम दक्षिण में। तो आरूढ़ भाव को प्राप्त है वो सन स्वोत्पन्न ज्ञान से परिपाक सिद्धि, अपने में उत्पन्न उस ज्ञान का परिपाक की सिद्धि के लिए समाधिम कर्तुम इच्छया, समाधान करने की इच्छा से भगवदुक्त जो बाह्य सर्व को परित्याग करके भगवदुक्तम बाह्यम सर्वम परित्यज्य माम परम ब्रह्मैव अजस्रम अनुसंधेहि, मुझ पर ब्रह्म को ही निरंतर अनुसंधान करो इत्यद अर्थावबोधकम। इस अर्थ का बोधक जो था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रजति चरम वचनम हृदयस्थम, जो चरम वचन था उसका हृदय में स्थित है, जो उसी को अनुवादन करता है
पुनर्कथन कर दिया कर्ष्य वचनं तव इति। अर्थात अब मैं कर्ता भोक्ता नहीं रहा, आप अंतर्यामी हृदय में बैठे हो, है ना। सर्व परमाम एकम शरणम व्रज कहा है, मैं आपके हृदय में बैठा हूँ। सब ईश्वर सर्वभूतान विद्येशं तिष्ठति, तो आप हृदय में बैठे हैं, आप अंदर से जो प्रेरणा दो वो होने देता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा, कोई लेना देना नहीं है। इस शरीर से जो करना कराना चाहो आप करो, कराओ। अब आप ड्राइवर है कि नहीं, अहम ड्राइवर नहीं रहा, यह अहम का कार नहीं है, भगवान का कार है। क्षत्रिय तो कैसे रहेगा, क्षत्रिय तो कैसे रहेगा? शरीर का धर्म मिट जाएगा क्या? आपकी आत्मा में क्षत्रित्व नहीं है, आप आत्मा हो गए, लेकिन शरीर ये आत्मा है क्या? शरीर दृष्टिया आपके क्षत्रित्व नष्ट नहीं होता है, वैश्यत्व नष्ट नहीं होता है। इसलिए दृष्टांत जनक क्या थे, अशुपति कह के राजा क्या थे, ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने बल्कि ऋषियों को, ब्राह्मण ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान दिया, लेकिन उनका क्षत्रित्व नष्ट नहीं माना। इसी को ब्राह्मण परिव्राजक न्याय कहते हैं। आप सन्यास हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए, सन्यास ले लिया, आपके ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता, इसके नाम ब्राह्मण परिव्राजक न्याय। न ब्राह्मण ही सन्यासी होगा, सन्यासी से ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता। तद्वत आप बड़े ब्रह्मज्ञानी हो जाए, आपके क्षत्रित्व नष्ट होने वाला नहीं। वैश्य ब्रह्मज्ञानी हो जाए, उसे वैश्यत्व नष्ट नहीं होता। यहाँ एक संत थे राम सुखदास जी, सुप्रसिद्ध, वो कभी किसी से पूजा नहीं लिए। कहते थे भले मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मज्ञानी हो, आप लोग भी मानते हो, बात अलग चीज़ है, लेकिन शरीर शूद्र घर में जन्मा हुआ है, इस शरीर को पैर छू के प्रणाम नहीं करना, कभी तिलक लगा लेना, पूजा नहीं करना, मना करते थे, कभी नहीं लेते थे। केवल उनको ही समझ में आती थी अपने शूद्र बंधु आ गए हैं तो उनको करने देते थे। ले सन्यासी थे, राम स्नेही संप्रदाय के थे, और उनके ऐसे विरक्त संत नहीं मिले। लाखों उनके पीछे थे, कोई आडंबर नहीं था। अरबपति लोग हाथ धो के खड़े हैं, दृष्टि उठा के देखते नहीं थे। ये है नहीं आओ बैठो कॉफी पियो। ऐसे संत दुर्लभ, वो अपने जीवन में आचरण कर दिखाए हैं, उनको देखो समझ में आता है। इसलिए इनका कहना है कि वो अपनी शरीरगत क्षत्रियत्व और शरीर के अंदर आप स्वीकार के लिए मैं अहम नहीं हूं, मेरा नहीं है, अब इसके अंदर जो ईश्वर है उसको इसको चलाने दो। वही चल रहा, चलाया बाद में, उन्होंने कुछ नहीं किया। शरीर को बचाया भी उसी ने, कृष्ण ने तो शरीर को बचाया। जब कर्ण के बाण आया, रथ को नीचे दबा के कौन बचाया? अर्जुन की हिम्मत थी अपने आप को दबा ले, बाण से बच जाए। इस शरीर को बचाया भी उन्होंने। जो कुछ उसके बाद हुआ है, गीता उपदेश के बाद, सब ईश्वर ही कराया। और बर्बरीक जो ऊपर ज्योति तीर्थ के ऊपर बैठा हुआ था, उसका खोपड़ी रखा गया था, उसने क्या बोला? इस समाज से सब अहंकार कुछ करने लगे, मैं। तो कृष्ण वाले इससे पूछो तो ये भी तो देख रहा था, भाई बताओ तो कौन किसको क्या मारा, क्या हुआ? कहते मुझे तो एक ही चीज दिख, सुदर्शन चक्र चल रहा था, ना कोई बाण चला, ना गधा चला, ना कुछ नहीं चला, सबको सुदर्शन चक्र मारे जा रहा था रात। तो कौन करा महाभारत युद्ध? इसलिए ये सब चीजें ईश्वरीय व्यवस्था को जब समझेंगे, हम और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये झूठी अहंकार बीच में है। आप पढ़ रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, गलत है। ये उसकी इच्छा से पाठ चल रहे, देखो 1.5 दिन पाठ बंद हो गया। किसकी इच्छा से? आपकी इच्छा नहीं थी पढ़ने की, ना हमारी इच्छा नहीं थी ना पढ़ाने की।
लेकिन बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब चालू कर दिया तो चालू है। तो उसकी मर्जी से चलती है सब। ऐसे नहीं लोग कहावत कहते हैं ना, पत्ता पत्ता भी उसकी इच्छा से हिलता है। जब पत्ते पत्ते उसकी इच्छा से हिल रहे, तेरा वाणी किसकी हिम्मत से चल रही है? प्रहलाद ने भी क्या कहा था इसीलिए। एक श्लोक था ना उसकी बहुत सुंदर, यो वाचि मां प्रसुप्ताम संजीवैत्य अखिल शक्ति धर स्वधामना। ये सोई हुई वाणी को अखिल शक्ति धर परमात्मा जो जगा के बुलवाता है, नहीं तो बोलने की हिम्मत कहाँ है? ये तो जड़ पदार्थ है, ये बोल क्या सकता है? सब वही बुलवा रहा है। इसलिए इनका कहना है कि देखो, जो कहीं गलत नहीं है जो अर्जुन ने बात कहा है, कहीं विरोध नहीं है। अंतर्यामी दृष्टिया विचार करे तो भी और ज्ञान दृष्टिया करे तो भी। सन्निहितत्वाद अस्य उपदेशस्य परम सिद्धांतत्वाद, यह सन्निहित भी वही है और वह उपदेश परम सिद्धांत भी है। विद्वत कृत्यत्वाच्च, विद्वानों के द्वारा करा हुआ देखने को सैकड़ों दृष्टांत श्रुति स्मृतियों में है। इसे विदुष स्वस्य अग्रे कर्तव्य वदति कर्ष्य वचंत वैति। इस विद्वान के सामने में विदुषा स्वस्य अग्रे, आपके अपने वर्णा शरीर के वर्णाश्रम के अनुसार प्राप्त कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य वदति, उसको कथन किया अर्जुन ने, करिष्य वचनं तवैति। अतो न कश्चित तत्र विरोधा इति सिद्धम। इसे यहाँ कहीं कोई ज्ञ और अज्ञ की बात को लेकर के विरोध नहीं है।